अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 3 चीज़ों से आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही यमी सैंडविच। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सैंडविच के इंग्रेडिएंट्स हैं अंडा, ब्रेड एंड आलू। इन 3 इंग्रेडिएंट्स से हम सैंडविच बनाएंगे आज। तो शुरू करते हैं। तवे को मैंने गरम कर लिया है एंड जो हमारे आलू हैं उनको भी मैं चॉप कर लेती हूँ, चाहे तो आप क्रश कर लें। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा ही। इसी में अंडा जो हमारा था उसको फेंट लेंगे। अंडा फेंट लिया, इसी में डालें अंडे को। आपका जो ब्रेड है वो दोनों साइड से लगना चाहिए इसमें। थोड़ा सा ऑयल मैंने ज़्यादा डाल दिया है, लेकिन आप चाहें तो कम डाल सकते हैं। दूसरा भी ब्रेड बन जाएगा। थोड़ा सा अंडा और, इतना ज़्यादा नहीं अंडा, थोड़ा सा ही। ज़्यादा कर लेते हैं। अब इस ब्रेड को है ना साइड में रख दें, यहीं पे साइड में रख दें। यहीं पे जो आपने आलू, वैसे तो आलू हमारे पके हुए हैं, गले हुए हैं, बॉइल्ड हैं। बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ तो थोड़ा सा मैं इसमें मिर्च वगैरह यूज़ नहीं कर रही, स्पाइसी नहीं कर रही। अगर आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं। इसको मैं निकाल देती हूँ। दूसरा सैंडविच बना लेते हैं। इसमें थोड़ा सा अंडा, ठीक है। इसी में ब्रेड डालें, हम इसी तरह से बना लेंगे। ठीक है, इस तरह सारे ब्रेड जो हैं हमें इसी तरह से बनाने हैं। ये देखिए कितना सही से ही बन रहे हैं। धीमी सी आंच पे बनाने हैं। जब भी आप ब्रेड बनाते जाएं तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के आलू यहीं पे बना लें। ठीक है, इस तरह। इससे आपके क्या होगा, जो ऑयल है वो इसमें भी लग जाएगा थोड़ा थोड़ा। वरना आप अगर नहीं लगाना चाहते तो भी कोई मसला नहीं। नमक मैंने नहीं डाला है, नमक मैंने उसमें अंडे में भी डाला हुआ है एंड इसमें भी डाला हुआ है। जब हमने बॉईल किए थे तब मैंने डाल दिए थे। ये तरीका है। इसमें आप मायोनीज लगा सकते हैं, यहीं पे आप खीरा रख सकते हैं, प्याज रख सकते हैं, बंद गोभी रख सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे। सिंपल से मैं आइडिया दे सकती हूँ आपको कि किस तरह से आप सैंडविच बना रहे हैं तो किस तरह बना सकते हैं। किसी किसी को कुकिंग भी नहीं आती, उनके लिए ये आइडिया बेस्ट है। जल्दी से उठ के इस तरह से सैंडविच बना सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये वाला ब्रेड जाएगा।
ये वाला साइड नहीं देना चाहते तो ये वाला। एंड देखिए कितना अच्छा हमारा सैंडविच रेडी हो गया। ये जो बचा हुआ है वो भी हम इसके अंदर ही डाल लेंगे। दो हमारे सैंडविच बन गए। तीसरा जो हमारा है सैंडविच वो बना लेंगे। थोड़ा सा ऑयल फिर से इसी में अंदर दोनों सैंडविच मैंने बना लिए। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अब ये साइड में रख देते हैं। इसी का जो हमारा आलू बचा हुआ है वो इसमें डाल देती हूँ। इसको भी थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँ आलू को। आलू से इससे क्या होगा कि थोड़ा सा क्रिस्पीपन आता है, इसमें थोड़ा हल्का सा टेस्ट चेंज हो जाता है, तो मैं इसलिए इसमें फ्राई कर रही हूँ। अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, आप मत कीजिए। ठीक है, हमारे सैंडविच रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सिंपल सी हमारी रेसिपी है। थोड़ा सा आइडिया मुझे देना था कि किस तरह से घर बैठे आप ब्रेकफास्ट में इसी सैंडविच बना सकते हैं। वैसे आप बहुत सारी चीज़ें इस सैंडविच में यूज़ कर सकते हैं। खीरा भी यूज़ कर सकते हैं, प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, एंड बंद गोभी भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपका दिल चाहे, घर में सब्ज़ी बनी हुई पड़ी है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरा काम है आपको आइडिया देना कि किस तरह आप इसमें सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारे अच्छे सैंडविच बन चुके हैं। इसको कटिंग भी करेंगे हम इसको। हमारे सैंडविच रेडी हैं। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए बच्चे स्कूल ले जाते हैं ना तो बहुत ही यमी लगते हैं उनको। देखिए सैंडविच रेडी हैं एंड इसके अंदर एक एक टमाटर मैं डाल रही हूँ। इस तरह से कटिंग मैंने कर ली है। ठीक है, एक एक टमाटर इसके अंदर डाल लीजिए। थोड़ी सी चीज़ों से आप देखिए कितना अच्छा सैंडविच घर पे तैयार कर सकती हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये देखिए प्यारे से सैंडविच रेडी हैं।